की बेसिक थीम पे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि कोरोना के बारे में ही केवल हम बात नहीं करेंगे, हम और भी कई चीजें जिसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं एलर्जिक रिएक्शन पे। जैसे वेदर चेंज होता है तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं क्लिनिक में। मॅडम हे देखिए ना कितना चीकता खासता आहे, किंवा मग आई सांगते की हा गार्डन मध्ये खेळायला जातो आणि तिथून आल्यावर शिंकायला लागतो. खूपदा असं होतं की हवेत किंवा फुलांमध्ये जे पोलन असतात त्याने सुद्धा आपल्याला एलर्जी होते. पण एलर्जी म्हणजे नेमकी काय? आणि तुमच्यापैकी किती लोकांना असं वाटतं की एलर्जी ही खरंच बाहेरून येते? एलर्जी कभी बाहरों नहीं आती। बाहर से जो आता है वो एलर्जन आता है, लेकिन एलर्जी जो है वो आपके अपने बॉडी में क्रिएट होती है। अब देखिए क्या होता है, जब बच्चे मार्केट में जाते हैं या गार्डन में जाते हैं, या हम भी कई बड़े लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। जैसे कई पेशेंट तो यहाँ तक आते हैं कि अगर हमने स्वेटर पहना तो उससे भी हमको एलर्जी होती है उलन से। ये पोलन डस्ट है। और ये देखिए बार बार सर्दी शुरू होगी, नाक छिकना और ये सब शुरू होता है। तो एलर्जी कभी भी बाहर से नहीं आती है। होता क्या है कि बाहर का कोई एलर्जन आपकी बॉडी पर एक्ट करता है, और जब वो बॉडी में एंटर होता है तो बॉडी के पास में केवल दो जगह होती है जो वो उस गंदगी को स्टोर कर सकते हैं। मगर बॉडी का सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, उस फॉरेन पार्टिकल को बॉडी से बाहर फेंकने का। इसके लिए हमें छींके आती है, खांसी आती है, जो कि एक अच्छा साइन होता है, उससे बॉडी की गंदगी बाहर निकल रही है। मगर हम लोग तो वीआईपी लोग हैं, हम क्या करते हैं, अरे मला कशी शिंका येऊ शकतात, चला ताबडतोब डॉक्टरला फोन लावा. आणि शिंकांसोबत खूपदा सर्दी खोकला सुद्धा आपल्याला असतो. मग आपण डॉक्टरकडे जातो और डॉक्टर के पास जाके आप डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसी दवाई दीजिए जिससे मुझे तुरंत रिलीफ हो जाए, एक दो दिन में सर्दी बैठना चाहिए, मेरा ऑफिस का काम पेंडिंग पड़ा है। क्योंकि फिर से आपकी नजर में आप बहुत बड़े वीआईपी हैं। फिर क्या होता है, डॉक्टर का क्या है, एंटीबायोटिक एंटी एलर्जिक लिख के देता है। अब वो एंटीबायोटिक एंटी एलर्जिक लेते हैं, कुछ समय के लिए जो वायरस गंदे थे बॉडी से बाहर बॉडी फेंक रही थी, वो बॉडी में वापस रिटेन हो जाते हैं। सर्दी लगना मतलब क्या है, ये बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। जब भी कोई बाहर का पार्टिकल हमारी बॉडी में जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है, तो बॉडी का जो खुद का इम्यूनिटी है, हमारी अपनी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो उसे बाहर फेंकने की कोशिश करती है। और जब इसको आप बाहर नहीं फेंकन देते और एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक की मदद से आप उस सर्दी को बॉडी में वापस रिटेन करते हैं, तो वो वायरस बॉडी में जाके कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट होते, खत्म नहीं होते। याद रखिए ये भी वायरस है। आज अगर वायरस से लड़ना इतना इजी होता तो हमने अभी तक के कोरोना को इरेडिकेट कर दिया होता, लेकिन इतना इजी नहीं है वायरस से लड़ना। फिर क्या होता है कि वायरस आपके बॉडी में रिटेन हो गए, कुछ समय तक दवाई का इफेक्ट भी रहता है, फिर वापस से 1.5-2-3 महीने में वेदर चेंज हो गया कि वापस आपको सर्दी खांसी छींके शुरू हो जाती है। अब क्या करते हैं आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। आपको लगता है कि कौन जाके डॉक्टर को फीस देगा, वो तो वही बताएगा कि क्या लेना है। आपके पास वो डॉक्टर की चिट्ठी रखी रहती है, आप जाते हैं केमिस्ट से वो दवाई लेते हैं और खा लेते हैं, फिर से सर्दी दब जाती है। फिर 2.5-3 महीने के बाद में या तो वेदर चेंज पे वो ऊपर आते हैं, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नाक में चली जाए, जैसे अगरबत्ती का स्मेल है या कोई धुआं है, तो उस समय वापस से एलर्जी एग्रवेट हो जाती है, फिर से नाक बहनी शुरू हो जाती है। अब तीसरी बार अपन क्या करते हैं, जबकि तो अपना वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी खो चुका रहता है। अब तीसरी बार अपन जाते हैं केमिस्ट के पास और उसको बोलते हैं भैया सर्दी खांसी के लिए कुछ दे देना। अगर केमिस्ट को बॉडी की बायोकेमिस्ट्री के बारे में इतना नॉलेज होता तो वो डॉक्टर होता, फार्मासिस्ट नहीं होता। लेकिन अपन केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट को जो ठीक लगता है वो सर्दी के लिए आपको दे देता है और आपकी सर्दी दब जाती है। जब चौथी बार सर्दी होती है तो हम एक और नई चीज करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अब केमिस्ट के भी पास जाने की क्या जरूरत है। टीवी में ऐड आता है ना कि 50 साल से लता मंगेशकर ग्लाइकोडिन पी रही है खांसी के लिए, तो मुझे खांसी हुई तो मैं भी ग्लाइकोडिन पी लूं। देखिए किसी भी अच्छी चीज को बहुत ज्यादा विज्ञापन की जरूरत नहीं होती, मगर एक कॉमन साइकोलॉजी कैसी होती है लोगों की कि ये चीज टीवी में दिख रही मतलब ये बहुत अच्छी चीज है, और हम उसको कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपने शरीर में एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए सर्दी खांसी दबती है तो क्या होता है, आपने जो सर्दी बॉडी में दबाई है वो जाके आपकी केवल दो जगह में डिपॉजिट होती है। आइदर वो आपके साइनस में डिपॉजिट होगा, यहाँ पे आपको साइनस दिख पा रहा है, देखिए मैं आपको पॉइंटर से दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे साइनस है। ये साइनस होते हैं केवल हवा के लिए। इसमें अगर सर्दी या आंसू का एक कतरा भी जाके जम गया ना, तो इतने पूरे पोर्शन में इतना बुरा दर्द होता है कि पेशेंट बार बार बेचैन रहता। आप देखिए कई मरीज आके हमको बताते हैं की डॉक्टर मला ना इथे आयब्रोवरती खूप दुखतं। याचा अर्थ काय आहे की सायनस मध्ये त्यांना दुखणं आहे, बरोबर आहे? तो
ये जब पेन होता है तो आप लोग देखिए इसका ट्रीटमेंट जो है वो पेन किलर खाना नहीं है, मगर हम लोग क्या करते हैं इमीडिएट पेन किलर खाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये दर्द सर का है। ये दर्द सर का ही है, मगर किस वजह से है? सर्दी बॉडी में डिपॉजिट होने की वजह से। तो सर्दी को परमानेंट साइनस में से निकाल के साइनस को खाली करना चाहिए, ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, या केवल कुछ घंटों के लिए पेन को डिसअपियर करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, हम पेन को डिसअपियर करते हैं। और एक मजे की बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, इंडिया जो कंट्री है ना, हमारे 95% लोग रायचंद है और 5% लोग हुकुमचंद है। तो रायचंद फुकट में बैठे रहते हैं, वो सलाह देते, अरे तुला इथे डोक्याला दुखतं का, नाहीस का नाही खात, मी खाते, मला भरपूर आराम होतो। और आप ये भी नहीं सोचते कि मुझे किस वजह से सिर दर्द हो रहा, उसका कारण जाने बिना। तो कई बार हम लोग ये नहीं सोचते कि मुझे बीमारी किस वजह से हो रही। आप केवल लक्षणों की चिकित्सा करते हैं, आपका सिर दर्द 3-4 घंटे के लिए गायब हो जाता है। पेन किलर जो आप खाते हैं उसके साइड इफेक्ट आपके बॉडी में आते हैं, और 4-5 घंटे के बाद में, 1 दिन 2 दिन के बाद में वो साइनस का पेन वापस से आता है। आपको एक सिंपल सस्ता इलाज बताओ घरेलू, जब भी साइनस की ट्रबल हो ना, मेडिसिन खाने की जल्दी मत कीजिए, किसी भी पैथी में मत जाइए, ना एलोपैथी ना होम्योपैथी, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, मेरे भी पास आने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही चीज रोज करना है, प्लेन वाटर का स्टीम डेली लेना है। भाप बोलते हैं ना उसको अपन, गर्म पानी की, वो भाप लेनी है। और स्टीम इनहेलेशन करते वक्त में उसमें कभी भी विक्स या और कुछ ना डालें। बहुत सारे लोग नीलगिरी डालते हैं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इससे फॉरेन बॉडी जाके आपके लंग्स में और साइनस में डिपॉजिट होते हैं। जस्ट प्लेन वाटर का स्टीम लीजिए, स्टीम की मदद से ये जो साइनस होते हैं, इसमें जमा सालों की जो सर्दी है वो भी मेल्ट होने लगती है। अगर आप महीना भर स्टीम लेके देखते हैं उसमें भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है, तब फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। मेरे यहाँ ऐसे ऐसे पेशेंट है जिनकी 15-15 साल पहले दबी हुई सर्दी जब मैंने निकाली है, तो वो आके बताते हैं, डॉक्टर आपने क्या दिया, परेशान कर दिया मुझे, मैं 1.5 मग्गा 2 मग्गा सर्दी निकलती रही 15 दिन में, लेकिन कुछ भी हो डॉक्टर, उसके बाद में मेरा सिर एकदम हल्का हो गया। तो एक चीज ध्यान रखें, बीमारी की जड़ को ठीक कीजिए, बीमारी के लक्षणों को नहीं। अब देखिए दूसरा जो होता है इम्पोर्टेंट पार्ट, जहाँ पे बॉडी अपना सर्दी डिपॉजिट कर सकती है, वो है आपके लंग्स। मुझे एक प्रश्न ये पूछना है, आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि एलर्जी की वजह से अस्थमा होता है? कई बार पेशेंट आके मुझे बताते हैं, डॉक्टर मुझे तो भविष्य में अस्थमा होने ही वाला है। का होणार आहे? कारण माझ्या वडिलांना आहे. मला डायबिटीज होणारच आहे, त्यामुळे मी गोड खाणं सोडून दिलेलं आहे. का होणार आहे? कारण माझ्या पिढीमध्ये डायबिटीज है, माझ्या आजोबांनाही होता आणि बाबांनाही है। ऐसा नहीं है। दुनिया में केवल 2% बीमारियां ऐसी है जो आपको आनुवंशिकता में आती है, हेरिडिटी में आती है। मगर 98% जो बीमारियां आज हमारी बॉडी में है, आज की इरा में, वो आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपकी गलत जीवन शैली की वजह से आती है। और सर्दी को दबाना भी आपकी गलत जीवन शैली है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका नॉर्मल लंग है, बराबर है। अब ये इधर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे जो बलून आप देख रहे हैं ना, इसे ब्रोंकियोल कहते हैं। और ये ब्रोंकियोल में हवा होती है, इस हवा के बदौलत ही हम लोग सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। अब क्या होता है जब आप सर्दी बॉडी में डिपॉजिट करते हैं, मान लीजिए आपके बॉडी में सर्दी साइनस में डिपॉजिट नहीं हुई, तो वो जाके आपके लंग्स में डिपॉजिट होगी। लंग्स में भगवान ने क्या आपको अलग से जगह दे रखी है कि बच्चे जब भी आप सर्दी को दबाएंगे तो इसको डिपॉजिट करने के लिए मैं आपको एक अलग से तिजोरी बना देता हूँ? ऐसा तो है नहीं। तो अब ये सर्दी जाके कहाँ डिपॉजिट होगी? वही होगी जो जगह खाली है। और कौन सी जगह खाली है? ये जो आपके ब्रोंकियोल्स है ये खाली है, इसमें जाके सर्दी बैठ गई। अब क्या होता है, आप सांस तो लेते हैं लेकिन सांस को पूरी तरह छोड़ नहीं पाते हैं। इससे क्या होता है कि आप जब हवा अंदर ले रहे, जैसे आप मान लीजिए 100 ml हवा अंदर ले रहे, तो आप 100 ml बाहर नहीं छोड़ पाते, क्योंकि बॉडी केवल उसमें से 30 ml बाहर छोड़ रही या 60 ml बाहर छोड़ रही, और थोड़ी थोड़ी हवा हर बार कंजेशन के तौर पे आपके लंग्स में डिपॉजिट हो रही। और एक समय ऐसा आता है कि आप थोड़ी देर ज्यादा भी बात करते हैं, फोन पे बात कर लेते हैं या जोर से हंस लेते हैं, तब आपको जोरदार खांसी का झटका शुरू हो जाता है। बॉडी इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि आप किचन में छौंका डाल रही है सब्जी का, स्ट्रॉन्ग स्मेल आया, धुआं नाक में गया, इमीडिएट आपको खांसी का अटैक आना शुरू हो जाता है, ये छींके शुरू हो जाती है। अब मैंने बताया ना कि इंडिया तो रायचंद लोगों की कंट्री है, तो कोई ना कोई फुकटचंद आके आपको राय देता है, एक काम क्यों नहीं करती यार, मैं तो है ना, ऐसा कुछ भी होता है तो फटाक से एक एंटी एलर्जिक खा लेती हूँ,
तू नाही खात का एव्हिलच्या गोळ्या, सिट्रिझिनच्या गोळ्या? त्या खाल्ल्या पाहिजे ना, त्याने बरं वाटतं. अशी चूक कधीच करू नका. क्योंकि मेरे पास जितने भी किडनी के पेशेंट हैं, इतने 20 साल में मैंने जो भी किडनी डिसऑर्डर देखे हैं, आधे से ज़्यादा पेशेंट एंटी एलर्जिक खाने के बाद में किडनी डिसऑर्डर में लैंड होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, तो किसी भी पेन किलर या एंटी एलर्जिक के लिटरेचर को पढ़िएगा, उसमें लिखा है इट इज़ हार्मफुल टू द किडनीज़ एंड ईयर्स। तो या तो आपका कान जा सकता है या आपकी किडनी जा सकती है। और मुझे एक बताइए, जब बीमारी हम जड़ से निकाल सकते हैं, उसको पूरा खत्म कर सकते हैं, तो केवल लक्षणों की चिकित्सा हम क्यों करें? है ना? आप जब घर की सफाई करती है, मेरा सवाल ये महिलाओं से है, जब आप घर की सफाई करती है, तो क्या केवल नीचे-नीचे से झाड़ू मार लेती है और फर्श साफ हो जाता है? नहीं। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो हम घर के जाले भी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? ताकि घर हमारा सब तरफ से साफ हो। उसी तरह शरीर भी हमारा पूरी तरीके से साफ होना ज़रूरी है। जितना फिजिकल लेवल पे साफ हो, उतना ही दिमागी तौर पे भी साफ हो। क्योंकि आधे से ज़्यादा बीमारियों का जन्म जो है, वो आपके माइंड में होता है, आपकी भावनाओं में होता है। तो मुझे लगता है एलर्जी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया है। इसका ट्रीटमेंट अपने मन से नहीं करना है।